आ से आम खाते हैं। ई से इमली खट्टी है। हाथ लगाओ। 5। चलो सचिन आप आउट हो। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। देश के होनहार बच्चे जो हौसले से पढ़ते हैं, न संसाधन की शिकायत न सिस्टम से नाराजगी। बस मास्टर साहब हो तो खेलते कूदते भी पढ़ाई हो जाती है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं। खरगोश दौड़ता है। गा से जिनके हाथों में देश का भविष्य है। घा से घर बनाते हैं। सम्मान से उन्हें गांव के बच्चे गुरुजी, कस्बों के बच्चे मास्टर साहब और शहरी इलाकों के बच्चे सर कहते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गुरुजी नहीं, गुरु घंटाल हैं। यूपी के स्कूलों में सरजी के किस्से शर्मनाक हैं। जिले जिले में फैला है फर्जी वाड़े का जाल। स्कूल स्कूल तक घुस चुके हैं फर्जी मास्टर। जिन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई होती है वहां उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की रेड हो रही है। तो पता ये चला जिले से कि ये फर्जी है। फर्जी मास्टर स्कूल से पकड़े जा रहे हैं। जी सर, नकली मार्कशीट लगाकर पढ़ाते थे। फर्जी मास्टर घर से दबोचे जा रहे हैं। कि ऐसे थे, हम लोग को पता भी नहीं था। जालसाज मास्टर बाजार से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्योंकि इससे जो शिक्षक समाज जो है कलंकित हुआ है। जहां मास्टर साहब को लोग पूजनीय मानते हैं, वो मास्टर फर्जी निकल रहा है। कम पढ़ा लिखा आदमी है, उनको तो महाराज बराबर मानते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। किसी जालसाज मास्टर को यूपी पुलिस पकड़े ले जा रही है। कोई एसटीएफ के हत्थे चढ़ रहा है, कोई वीआरएस लेकर भाग रहा है, तो कोई दस्तावेजों से ही लापता है। पूरे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में घोटाला मास्टरों की कहानी का पर्दाफाश करने के लिए हमने नेशन इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाने की कोशिश की कि यूपी के स्कूलों में कितने फर्जी मास्टर हैं। यूपी के स्कूलों में फर्जी मास्टरों की पड़ताल के लिए हमने सूबे के 7 से 8 जिलों का दौरा किया। अलग अलग स्कूलों से ग्राउंड जीरो पर सच जाना, टीचर से लेकर बच्चों तक और गांव वालों से लेकर आरोपियों के परिवारों तक पड़ताल की। और इस पड़ताल में जो खुलासे हुए उसे देखकर आप हैरान रह सकते हैं। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज हम देवरिया से करेंगे इसी फर्जीवाड़े की पड़ताल और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और कब से यह धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। हमें पता चला था कि देवरिया में एक फर्जी टीचर गिरफ्तार किया गया है। उस स्कूल की तलाश में हम देवरिया के जगन्नाथ छपरा स्कूल पहुंचे। आज इस विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो भी अब जानकर के हैरान हैं कि उनके बीच का रहने वाला जो टीचर था वो पूरी तरह से फर्जी था, उसकी डिग्री फर्जी थी। ये देखिए, ये वो लिस्ट है विद्यालय परिवार की। इसमें कमल कुमार मिश्रा जो प्रधानाध्यापक का नाम लिखा हुआ है, ये वही जालसाज है जिसका असली नाम केशव मिश्रा है। स्कूल की दीवार पर जिस शख्स का नाम कमलकांत मिश्र के तौर पर लिखा हुआ था वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें उसकी फोटो दिखाई। ये टोपी वाला शख्स ही था जिसका असली नाम केशव कांत मिश्रा था, जबकि ये
भदोही के कमलकांत मिश्र के दस्तावेजों पर यहां नौकरी कर रहा था। कमल उर्फ केशव आपके विद्यालय में यहाँ पे पढ़ाई करते थे। कभी आपको लगा आपके बीच का जो आदमी है वो अध्यापक है ही नहीं, उसकी डिग्री से पूरी तरह से फर्जी है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वो नियमित विद्यालय में आते थे और बच्चों के बीच रहकर पठन पाठन का काम बहुत अच्छे ढंग से करते थे। दुख हुआ कि किसी और के हक को मार करके आदमी इतने सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा था? ये तो बात है, क्योंकि हम शिक्षक को, हम एक मॉडल हैं और हमसे सीखना चाहिए। हम ही गलत कर रहे हैं तो इस बात पर तो दुख होगा ही, क्योंकि इससे जो शिक्षक समाज जो है कलंकित हुआ है। इस स्कूल के दूसरे टीचर्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि 10 साल तक जो शख्स टीचर और हेडमास्टर बनकर काम कर रहा था वो फर्जी था। जब ये आपके प्रधानाध्यापक यहाँ पे पढ़ाते थे, कभी शक हुआ आप लोगों को कि ये आदमी फर्जी है? हम लोगों को सर कभी शक नहीं हुआ कि वो फर्जी हैं। वो व्यक्ति पकड़ा कैसे गया यहाँ पे, कैसे आप लोगों को पता चला, कब की बात है ये पूरी तरह से? कुछ लोग आए थे और उनसे कहे कि ऐसा है कि आप भाट पर चलिए, तो स्कूल में उन्होंने बताया कि हम भाट पर जा रहे हैं और बाकी वो निकल गए। बाकी कुछ स्टाफ को कोई पता नहीं। आपको पता चला कि आदमी पूरी तरह से फर्जी है, शिक्षक है ही नहीं, कैसा लगा आप लोगों को? क्या मन में आया? बहुत दुख हुआ सर बहुत दुख हुआ उनका प्रति भी और ये माने ऐसे दोनों मिला के। केशवकांत मिश्र फर्जी तौर पर कमलकांत मिश्र बनकर 10 साल तक नौकरी करता रहा और असली कमलकांत मिश्र को भनक तक नहीं थी। हमने असली कमलकांत मिश्र की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वो भदोही जिले के चौरी में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको इस फर्जीवाड़े का पता कैसे चला। एसटीएफ महोदय का दोबारा हमें 15 दिसंबर सन 2020 को फ़ोन आया, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि आपके स्थान पर जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सरकार का नेक और अच्छी पहल है, जिसके द्वारा ईमानदार योग्य अध्यापक परेशान नहीं होंगे और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। यूपी एसटीएफ ने बाराबंकी से भी एक नटवरलाल गुरुजी को पकड़ा है, जो दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर वर्षों से जॉब कर रहे थे, हर महीने सैलरी ले रहे थे और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे। तो ऐसे ही गुरु घंटाल गुरुजी से मिलाने के लिए हम आपको ले चलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी जिले के कमियार इलाके में गुरु घंटाल की पड़ताल करते हुए हमारी टीम को काफी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा। घाघरा नदी पर बने खतरनाक पंटून पुल से गुजरकर करीब 2-2.5 घंटे के सफर में गांव गलियों के रास्ते जाना पड़ा। खेतों मेड़ों से होते हुए जब हमारी टीम स्कूल पर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। हमें पता चला कि सुभाष पांडे नाम का शख्स सूरज उपाध्याय बनकर यहां नौकरी कर रहा था, जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस स्कूल की हालत जर्जर ही थी। कमरे की फर्श बन रही थी, क्लासेस खुली थी, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। तभी हमें वहां देखकर कुछ बच्चे जमा हो गए। हमारी टीम उनसे बातचीत कर रही थी। तभी उसी कैंपस में जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल अमर बहादुर हमें मिले। इस वक्त हमारे साथ अमर बहादुर जी हैं, जो कि सहयोगी स्टाफ थे सूरज उपाध्याय उर्फ सुभाष पांडे के। तो देखिए, सूरज उपाध्याय और सुभाष पांडे प्राइमरी यानी कि जो कक्षा 5 तक का स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे, और ये जो अमर बहादुर जी हैं इसी प्रांगण में बना हुआ, इसी कैंपस में बना हुआ जो जूनियर हाई स्कूल है वो उसके प्रिंसिपल हैं। कभी कोई हल्का सा भी संदेह हुआ? कभी नहीं, कभी कोई संदेह नहीं हुआ। सैलरी तो बैंक अकाउंट में आती होगी, तो उनका बैंक अकाउंट का जो था, वो जो खाता था बैंक का, वो किस नाम से था? वो भी सूरज कुमार उपाध्याय था। बैंक खाता, आईडी भी उनके नाम से, आधार कार्ड भी सब सूरज उपाध्याय के नाम से था? जी सर जी। आप लोगों को पता चला कि पुलिस ने उनको एसटीएफ ने पकड़ लिया है फर्जीवाड़े में जी, तो आप लोगों को यकीन हुआ कि ये कैसी खबर आ गई अचानक से? अरे तो पहले तो बहुत मतलब वो हुआ और हमको नहीं पता चला, हमको तो बाद में पता चला। हमको हमारे एनपीआरसी ने बाद में बताया, रात में देर रात को हमको पता चला कि भट्ट साहब को पुलिस ले गई। तो हमने समझा कि कोई बीएलओ में उसमें ले गई होगी। फिर अगले दिन दोपहर तक हमें जानकारी हो पाई कि कागज़ उनके फर्जी थे। तो अभी जेल में हैं कि छूट गए? हमको लगता है जेल ही में है। बच्चे बता रहे थे कि जब से हेडमास्टर को पुलिस पकड़ कर ले गई है तब से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे आते हैं, खेल कूद कर चले जाते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो खेलते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं, और ये ननके यादव हैं जो कि इसी ग्राम के रहने वाले हैं। इधर आइए ननके यादव जी, इधर आ जाइए आप, और ये बताइए एसटीएफ क्यों पकड़ के ले गई उनको पुलिस?
पकड़ के ले गई, दूसरे के मार्कशीट पे नौकरी कर रहे थे, इसीलिए पकड़ के ले गई। आप लोगों को कभी शक हुआ कि ये फर्जी व्यक्ति हैं, फर्जी टीचर हैं? जी हमको सबको नहीं पता चला, हम सब कम पढ़ा लिखा आदमी हैं, उनको तो महाराज बराबर मानते थे कि आ गए बच्चों को सुधार देंगे, लेकिन कहीं 11 बजे कहीं 12 बजे। अब हमें उस असली सूरज उपाध्याय की तलाश थी जिसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सुभाष पांडे नाम का शख्स हेडमास्टर बना बैठा था। लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे घर पे शाम के वक्त कुछ लोग आए थे। मैंने ही गेट खोला अपना, उन्होंने मेरे पिताजी का नाम पूछा। मैंने उस अपना संयोग से मैंने वहाँ अपना सब आपका सर्टिफिकेट रखा था ओरिजिनल, उसको दिखाया। उन्होंने वहाँ से जो फ़ोटो कापी ले आए थे उससे मैच कराया। उन दोनों में, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में और उनके जो फ़ोटो कापी था, बहुत अंतर था। इससे पता चल गया कि वो बंदा फ्रॉड है। असली सूरज उपाध्याय की तलाश में हम महाराजगंज जिले के घुगली इलाके में पहुंचे। इस स्कूल में सूरज उपाध्याय मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि उन्हें फर्जीवाड़े के बारे में पता कैसे चला। 12 फरवरी 2009 को हमने दिया था, ज्वाइन किया था। उसके बाद हम लोग का सर्टिफिकेट सब डाइट पे, उसके बाद डाइट पे कुछ दिन जमा था और ज़्यादा दिन तक बीएससी ऑफिस में था। तो इन्हीं दोनों जगहों से गायब हुआ होगा। बहुत बढ़िया है। सूरज उपाध्याय से बातचीत में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर इस फर्जीवाड़े रैकेट को टीचर्स के सर्टिफिकेट और दस्तावेज मिले कहां से। तफ्तीश के दौरान हमारी टीम को पता चला था कि पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी टीचर्स की भर्ती के लिए संगठित गिरोह काम करता है और ऐसे ही एक रैकेट के सरगना का ठिकाना देवरिया जिले में था। हमारी टीम एक बार फिर देवरिया जिले के भाटपार रानी इलाके में पहुंची। राकेश सिंह की तलाश में हम इस समय कोइचवर गांव के अंदर पहुंचे हैं और हमारे पीछे जो घर है ये राकेश सिंह का घर है, जिसके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि दूसरों को नौकरी दिलाने के नाम पे उन्होंने लाखों रुपए वसूले हैं। राकेश इस समय अपने घर पे नहीं है, इनके पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे राकेश सिंह अध्यापक है वहीं पर सिद्धार्थ नगर में, और कोई काम नहीं किए हैं। इस तरह का गलत साजिश करके उनको फंसाया जा रहा है, बार बार एसटीएफ फंसा रही है उनको। किस तरह की साजिश, क्यों साजिश करेगा कोई? क्या वो मणि जो वहाँ पर है हेड क्लर्क, वही फंसा रहा है। उनसे विवाद हो गया एक बार उनसे। अरे मान लीजिए ऑफिस है, वो मास्टर है, तो विवाद, कोई बात, किसी बात पर विवाद हो गया। मणि कौन है, कहाँ पे तैनात है? मणि सिद्धार्थ नगर में बड़े बाबू है। अच्छा। ऑफिस में। यूपी के अलग अलग जिलों में गुरु घंटालों की पड़ताल में पता चला था कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 18,110 शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा मिसिंग है। ये खुलासा तब हुआ जब सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर सारा डेटा लोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में दीमक की तरह घुस चुके गुरु घंटालों की धरपकड़ शुरू हुई तो डर के मारे कई अध्यापकों ने वीआरएस ले लिया। कई अध्यापक रिटायरमेंट के दिन ही बर्खास्त हो गए और अब फर्जी टीचर्स के रैकेट के पीछे यूपी पुलिस की एसटीएफ भी है। बहुत लोग जेल गए। अभी एक राकेश सिंह देवरिया के जो जेल गए उनका यही काम था। भाई इसमें दलाल बहुत है ना, बहुत सारे रैकेट हैं, शिक्षा की इसके माफिया बहुत हैं जो यही काम ही करते हैं और इसका पूरा रैकेट है। अभी हमारी एसटीएफ ने ही पकड़ा, आपने देखा होगा अखबारों में कि फर्जी अंक पत्र और विश्वविद्यालय तक के शैक्षिक प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं, एफडीआर फर्जी बना के दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर ये फर्जी टीचर्स का रैकेट काम कैसे करता है। इसके लिए हमने शिक्षक संघ प्रतिनिधि से बात की। खेल कैसे होता था? पहले ऑफलाइन रूप से फॉर्म भरे जाते थे, तो विभाग के लोगों से मिली भगत करके फोटोग्राफ्स वगैरह बदलवा के और लोगों ने ऐसा खेल किया होगा। जाहिर सी बात है, बिना मिली भगत किए ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिस उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल टीचर्स की किल्लत है, वहां हजारों मौजूद टीचर भी फर्जीवाड़े के साथ नौकरी कर रहे हैं, जिनके धरपकड़ की रफ्तार अब तेज होती जा रही है और यूपी एसटीएफ ने 315 गुरु घंटालों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फर्जी मास्टरों की मौजूदगी और धरपकड़ की खबरों की तहकीकात करने पर पता चला कि यूपी के स्कूलों में बड़ी तादाद में फर्जी टीचर नौकरी कर रहे हैं।
डेटा के डिजिटल होने से फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। सिस्टम की कमजोरी से फर्जीवाड़े का मखरजाल पनपा है। फर्जीवाड़ा रैकेट के साथ प्रशासनिक मिलीभगत का शक है। हालांकि योगी सरकार ने जिस हिसाब से सिस्टम में सुधार की शुरुआत की है, उससे उम्मीद जगी है कि यूपी की स्कूली शिक्षा को दीमक की तरह चाट रहे इस भ्रष्टाचार पर अब नकेल कसी जा सकेगी। देवरिया से दीपक श्रीवास्तव के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।